नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अखिलेश निकिता के सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसान बंधु के लिए। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हैं, आपको भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का 13वीं किस्त या इससे पूर्व में भी 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं किस्त अगर आपको नहीं आया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको करंट अपडेट देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे किसान बंधु का 13वीं किस्त आया है, बट बहुत सारे किसान बंधु को 13वीं किस्त नहीं आया है, या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का 1-2 किस्त आया है, उसके बाद किस्त आना रुक गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं और सबको लाइव प्रूफ यहाँ पे सॉल्यूशन भी दूंगा कि किस तरह क्या करना होगा जो आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा। दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपना समस्या को किस तरह समाधान करेंगे और घर बैठे आपको अपना पैसा आया कि नहीं आया उसको चेक कराने के लिए कहीं भी कोई भी कैफे जाने की जरूरत नहीं है। आपको हम घर बैठे मोबाइल से किस तरह चेक करना है और किसी तरह की कोई समस्या है आपके साथ तो कैसे पता लगाना है और क्या समस्या है आपके साथ, वो सारा कुछ हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आप किस तरह देख पाएंगे और लाइव दिखाएंगे सारे समस्या का समाधान करके। दोस्तों, अगर आप अपना कीमती समय में से 5 मिनट समय निकाल के हमारी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई भी कैफे के चक्कर लगाना होगा और या आपकी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना होगा। दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का किसी भी ब्राउज़र को खोल लेना है। ब्राउज़र को खोलने के बाद आपको लिखना है PM किसान, जैसा कि मैं लिख देता हूँ। देखिए, pmkisan.gov.in। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैंने इंटर पे क्लिक किया है, सर्च हो करके इस तरह का इंटरफेस आया। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 13th इंस्टॉलमेंट ऑफ द PM किसान स्कीम ऑफ 27 फरवरी 2013। मतलब इसका हिंदी हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने 13वीं किस्त जो है 27 फरवरी 2023 को रिलीज कर दिया है। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे किसान बंधु हैं जिनके की खाता में अभी तक ये 13वीं किस्त नहीं आया। वो क्या करना है दोस्तों, सबसे सर्वप्रथम आपको चेक करना है कि आपको भी 13वीं किस्त आया कि नहीं आया। 2 बार से गवर्नमेंट क्या करती है, पेमेंट DBT के माध्यम से करती है। जब पेमेंट DBT के माध्यम से होती है, जैसे होता क्या है, बहुत सारे किसान बंधु इस चीज़ से को लेकर के परेशान है कि मेरा पैसा नहीं आया, और बहुत सारे किसान ऐसा है जिसको कि पैसा आ गया फिर भी परेशान है। वो क्यों परेशान है दोस्तों, और जब उसको पैसा आ गया फिर क्यों परेशान है? दोस्तों, होता क्या है, रूरल क्षेत्रों में किसानों को बहुत कम जानकारी होती है अकाउंट्स के बारे में। दोस्तों, एक्चुअली कारण यह है कि जब पेमेंट DBT के माध्यम से हुई है, और DBT के माध्यम से होने के बाद कारण क्या हुआ है कि वो आधार बेसिस पे पैसा डाला है, जिसका कि KYC होने। जैसे सपोज मैं फॉर एग्जांपल के लिए पहले एक इंटरफेस को खोलता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक किसी का बेनिफिशियरी स्टेटस पे आ जाता हूं। ठीक है, यहाँ से आपका जो आवेदन की स्थिति है, मतलब आपको जो पैसा आया कि नहीं आया, या आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही बेनिफिशियरी स्टेटस पे आपको क्लिक करते हैं, इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक मोबाइल नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर। आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल करके यहाँ से अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को देख सकते हैं, और मोबाइल नंबर से भी आप डाल करके देख सकते हैं। बहुत सारे किसान बंधु के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं समझ में आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, या होता है याद नहीं रहता है। मोबाइल नंबर तो 90% किसान बंधु को तो ज़रूर याद रहता है। तो हम एक मोबाइल नंबर को ही एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर के हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, सेम कैप्चा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने कैप्चा डाल दिया, उसके बाद क्या करना है, गेट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट डाटा पे क्लिक करते हैं, हमारे पास इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। मैंने पूर्व में भी 2 वीडियो बनाया हूँ इस पर, आप वही वीडियो देख करके बहुत सारे वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें 2 वीडियो मेरा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का किस्त जो रुका हुआ है, बस उसी के संबंधित है। आप वहाँ से भी अपने डाउट को क्लियर कर। इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका फार्मर का नेम रहेगा, फार्मर फादर्स नेम रहेगा,
उसके बाद पहले आपको यहाँ पे देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी को ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप अपना सारा समस्या का समाधान कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका eKYC मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है तो आपको eKYC कराना जरूरी है। अगर आप eKYC नहीं कराएंगे तो आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आएगा। eKYC में आपका यस होना चाहिए, मतलब यस का मतलब हुआ कि आपने पूर्व में eKYC करा रखा है। अगर आप यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो मतलब आपका eKYC कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे eKYC कराना होगा। eKYC कैसे करनी है उसका मैं वीडियो बना करके डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप घर बैठे भी खुद से भी अपने मोबाइल से ही आप eKYC खुद से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कहीं भी कैफ़े जाने की चक्कर लगाना है, कोई कैफ़े में जाना है, पैसे देना है तब eKYC होगा। आप घर बैठे कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको eKYC कैसे करना है वो आपको बता दूंगा। आप वहाँ से भी अपना eKYC का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी दोस्तों आपका पेमेंट मोड, यहाँ पे देखिए मैं जो आधार वाला जो टॉपिक पे अभी से कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था वो टॉपिक आ गया। यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड आधार, मतलब देखिए होता क्या है, बहुत सारे किसान बंधु को पैसा आ गया लेकिन जानकारी के अभाव में कहता मेरा पैसा नहीं आया। कारण क्या है, किसान बंधु क्या किए, वो इसलिए कहते हैं कि वो जो अकाउंट्स दिए हैं, किसान जाते हैं उस जो कि मैं खाता दिया हूँ, सपोज एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक करते हैं पैसा नहीं आया है। अगर यहाँ पे होता क्या दोस्तों, जैसे डीबीटी के माध्यम से होता है तो आधार नंबर से डालता है। जब आधार नंबर से आपका पेमेंट गवर्नमेंट जब डालती है तो आपका जिस बैंक में NPCI किया हुआ रहेगा उस बैंक में आपका क्या होता है, अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। आप कहते हैं कि हम तो दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आया। अगर आपका दूसरी भी अकाउंट है तो आप चेक कराइए, अगर यहाँ पे आधार मोड दिया हुआ है तो आपका पक्का किसी न किसी दूसरे बैंक में चला गया है। आप अपना सारा बैंक को चेक कराइए। एक कस्टमर को 2-3 बैंक रहता है, किसी किसी को। अगर आपका NPCI किसी बैंक का किया हुआ है, सपोज अभी देखिए जितना भी पोस्ट ऑफिस का जो भी जितना भी अकाउंट खुलता है उसमें साथ ही साथ NPCI हो जाता है। तो अभी अगर जिसका भी पोस्ट ऑफिस का है, अगर किसी जो अकाउंट दिए उसमें NPCI नहीं किया हुआ हो तो पक्का पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में आपका अमाउंट चला जाता है। तो आप पहले अपना आपके पास जितना भी अकाउंट है उसको चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे आधार मोड किया हुआ है तो आपका जो भी कोई भी बैंक अगर में NPCI किया हुआ है तो उसमें आपका अकाउंट में पैसा चला जाएगा। दूसरी दोस्तों अगर आपका NPCI नहीं किया हुआ, NPCI कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहले हम इसमें बता देते हैं कि PFMS बैंक स्टेटस यहाँ पे एक्सपेक्टेड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। आपका ये एक्सपेक्टेड होना है। किसी का आधार नोट वेरीफाइड अगर रहता है, ऐसी अगर प्रॉब्लम आपके साथ रहता है तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं तुरंत वहीं पे रिप्लाई करके उस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान मैं आपको वहीं पे दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। अब हम जानेंगे दोस्तों कि पहला प्रॉब्लम क्या था, eKYC। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आधार मोड का, NPCI का। ठीक है, तो eKYC करने के लिए आपको खुद से eKYC करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको आ जाना है अपने मोबाइल का किसी भी ब्राउजर में लिख देना है pmkisan.gov.in। ठीक है, आपको ये लिख करके फिर से सर्च हो करके इसी इंटरफेस पे आ जाना है। आपको eKYC का ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख जाएगा, eKYC। आपको क्या करना है, eKYC पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये OTP बेसिस KYC होगा, मतलब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना जरूरी है, तभी आप खुद से eKYC कर पाएंगे। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ल है तो आपको या तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वाना होगा या फिर आपको अपना नज़दीकी CSC सेंटर वसुधा केंद्र में जा करके आपको वहाँ पे अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, मोबाइल साथ में लेके जाएंगे और बायोमेट्रिक डिवाइस से आपका फिंगर वेरीफाई करके KYC कंप्लीट हो जाएगा। उसका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है दोस्तों, सिर्फ 15 रुपये चार्ज किया जाता है। 15 रुपया में आपका eKYC बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से आपका हो जाता है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देना है। ठीक है,
आधार नंबर इंटर करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे आपके पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन खुल जाएगा। आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। मोबाइल में एक OTP जाएगा, OTP डाल करके सबमिट करेंगे, आपका eKYC कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह करके अपना eKYC कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, NPCI का। अगर आपका NPCI नहीं किया हुआ है, NPCI, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपका आधार, जैसे देखिए NPCI हुआ। NPCI करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है आपको उस बैंक में जाना है, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर के एक NPCI का फॉर्म आता है। ठीक है, वो फॉर्म को आपको फिल करके बैंक में आपको क्या करना है, जमा कर देना है। जब आप जैसे ही बैंक में जमा कर देंगे आपको वो बता देंगे कि हाँ ठीक है आपका eKYC हो गया, सॉरी NPCI हो गया। जैसे ही आपका NPCI कंप्लीट होता है 1 वीक के अंदर में आपका जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो सारा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मेरे 2 किसान बंधु थे जिनके के साथ इस तरह की समस्या थी, उसने मुझे कमेंट करके पूछा, मैंने उसका स्टेटस चेक किया, उसमें सेम NPCI का प्रॉब्लम था क्योंकि उसका जो वहाँ पे जो आधार मोड के जगह पे उसका बैंक था, लेकिन उसका बैंक में eKYC नहीं हुआ था, उसके पास एक ही अकाउंट था। उसको मैंने सलाह दिया, वो बैंक गया, बैंक से eKYC किया, उसने 5वां दिन उसको 4 किस्त उसका पेंडिंग था, 4 किस्त उसके अकाउंट में आ गया। उसने मुझे, जब मैं फेसबुक पे लाइव था तो वहाँ आकर के उस कस्टमर ने मुझे थैंक्स कहा। मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमारे इस वीडियो से हमारे दर्शकों को थोड़ी सी कहीं ना कहीं लाभ मिली है। और मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग जो भी दर्शक बंधु मेरा वीडियो को देख रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से लाभ मिले। मैं कोई भी फेक वीडियो बनाना भी नहीं चाहता हूं, मुझे फेक का पैसे भी पसंद नहीं है। मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधु न्यू अपडेट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दर्शक बंधु के पास जानकारी मिले। मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक भी है, मैं उस पर पर डे अपडेट्स डालता हूं। अगर कोई वैकेंसी निकलता है, कोई बिग अपडेट आया गवर्नमेंट की तरफ से, कोई सरकारी योजना की तरफ से, कन्या उत्थान योजना हो गया, मेगा छात्रवृत्ति योजना हो गया, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, या कोई एडमिट कार्ड आया, किसी का रिजल्ट आया, सारा अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसके बाद आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मैं अपना सारा डिस्कशन में आपका ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का सारा का आईडी आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं और नई अपडेट डायरेक्ट आप पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास अभी भी किसी तरह की कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको वहां पे समस्या का समाधान करूंगा। चलिए दोस्तों, तो भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।